हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे सेशन में हम सीखेंगे कि रैंक फार्मूला क्या होता है और कैसे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ये हमारे एम एस एक्सेल की 16th सेशन है। इसके पहले भी हमने 15 सेशन कंप्लीट कर लिए हुए हैं, जिसमें हमने वेरियस प्रकार के फंक्शन, वेरियस प्रकार के फॉर्मूलेज हमने कवर किए हुए हैं, जिसमें मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को भी देखें, उनको वहां पे भी देखें कहाँ पे हमने क्या क्या फॉर्मूले डिस्कस किए हुए हैं, ताकि आप एक्सेल को अच्छे तरीके से सीख पाए। तो आइए हम चलते हैं हमारे रैंक फार्मूला की ओर। हम इसे सीखते हैं कि ये क्या होता है। तो रैंक फार्मूला के लिए मैंने एक डाटाबेस पहले से तैयार करके रखा हुआ है, इसमें हम सीखेंगे जी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे और उनके टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। अब हमें यदि ये है पता करना है कि इनमें से फर्स्ट रैंक किसकी है, मतलब किसने सबसे ज्यादा नंबर लाए हुए हैं, और उसके बाद से कंटिन्यू हम उसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, टॉप 10 कौन है, ये हमें पता करना है। तो उसके लिए रैंक फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हम देख इससे हम सीखते हैं। इसे आप ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूले के अलावा भी कुछ ट्रिक हैं जो कि हमें लगानी होती हैं। तो यदि आप उनको नहीं सीख रहे हैं, उनको आप स्किप कर रहे हैं, तो रैंक फार्मूला आपका ठीक से काम नहीं करेगा। तो पहले मैं एक नॉर्मल रैंक फार्मूला लगा रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रैंक फार्मूला को और हम अच्छे तरीके से यूज करें, जिससे हमें जो हमारा रिजल्ट है वो हमें एग्जैक्ट मिले, या हमें जो हम जो चाहते हैं, हम टॉप 10 या टॉप 20 चाहते हैं, वो रिजल्ट हमें मिले, ना कि कोई गलत रिजल्ट हमें मिले। तो पहले हम रैंक फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल। ठीक है, तो जैसे ये नेम है, यहाँ पे टोटल मार्क्स है, मैं मार्क्स के हिसाब से मैं रैंकिंग करना चाहता हूँ कि किसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो रैंक में हम जाते हैं यहाँ पे इक्वल टू आर ए एन के रैंक फॉर्मूला। इसके बाद हम ब्रैकेट ऑन करते हैं। अब हमें देखिए यहाँ पे तीन चीजें देनी होती हैं: नंबर, रेफरेंस और ऑर्डर। तो हमने फॉर्मूला लगाया आर ए एन के रैंक। इसके बाद नंबर में हमें क्या देना है कि हमें ये जो, जैसे ये ज्योति स्टूडेंट है यहाँ पे, इनके 332 मार्क्स हैं। तो इसे हम, ये किस रैंक में है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम चाहें तो इसका एड्रेस भी दे सकते थे। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने कॉमा लगाया। रेफरेंस में हमें क्या देना है, उस पूरे टेबल को हमें, या फिर उस पूरे कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है जिसमें हमें रैंकिंग लगानी है, या जिसके बेस पे हमें रैंक शो करनी है। तो इस पूरे रेफरेंस को, ये पूरा जो टेबल है, ये कॉलम, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रेफरेंस आ गई। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद हम दो चीजें कर सकते हैं: डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग घटते क्रम में, असेंडिंग बढ़ते क्रम में। तो यदि आप चाहते हैं कि जो सबसे ज्यादा नंबर मिला है वो एक नंबर पे आए, तो इसे हम कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर पे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम चूज करते हैं, या फिर हम यहाँ पे एक वन लिख देंगे, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये वन हो गया। अब हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इसे हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें जो अभी जो रैंक है, इसकी 11th रैंक आ गई इस पूरे टेबल में, इस कॉलम के हिसाब से। ये जो 332 नंबर है, ये हमारी 11th नंबर पे आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हमें इसे सभी में लगाना है। ठीक है, इस इन सभी स्टूडेंट को हमें रैंक करना है, तो इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। तो ये यहाँ से मैंने कॉर्नर्स पकड़ के इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रैग कर लिया। और इसको मैं सेंटर लाइन भी कर लेता हूँ। ठीक ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया। ड्रैग करके हमने, हमारा जो रैंक फॉर्मूला ये सभी पूरे टेबल में अप्लाई हो गया। बट अभी आप रिजल्ट में आप इसे देखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये 211 है, और इसकी रैंक यहाँ पे क्या आ रही, वन आ रही है। यहाँ पे 210 है, इसकी रैंक भी वन आ रही है। यहाँ पे भी 210 है, यहाँ पे भी इसकी रैंक वन आ रही है। तो आप देखेंगे कि रैंक फार्मूला तो हमने लगाया हुआ है, बट ये जो रिजल्ट मिल रहा है, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस के आधार पे नहीं मिल रही है। जो एक्सपेक्ट हमने किया था कि जो सबसे ज्यादा नंबर है वो एक नंबर पे आ जाएगा, जो दो है वो सेकंड रैंक पे आएगा, ऐसा रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसी की मैं बात कर रहा था कि यदि आप रैंक फार्मूला लगा रहे हैं, तो इसमें एक ट्रिक है जो कि आपको रैंक फार्मूला को अच्छे तरीके से करने में आपकी मदद करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जब आपने यहाँ पे रैंक फार्मूला लगाया हुआ था, इसको हम F2 करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था। इस यहाँ पे हम, हमारी जो टेबल है, ये B2 हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसका जो सेल एड्रेस है B2, और जो कॉलम है वो भी B2 से B15 तक हमने लिया हुआ है। तो इस, ये तो सही है, इसका इसके आधार पर, इसके बेस पे ये हमें 11 शो कर रहा है। बट जब आप यहाँ पे आ रहे हैं, इस रैंक फॉर्मूला में आ रहे हैं, यहाँ पे मैं F2 करता हूँ, इसमें फॉर्मूला देखिए। अब देखिए, ये जो कॉलम यहाँ पे जो शो कर रहा है, या फिर जो कॉलम ये ले रहा है, ये B3 ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये B3 है, और यहाँ पे कॉलम भी स्टार्ट कर रहा है, B3 से कॉलम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, इसे ड्रैग किया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे कि आप अलग कॉलम में जा रहे हैं, और सब ये देखिए, ये B4 को लिया हुआ है,
सेल B4 और यहाँ पे कॉलम भी B4 से ही स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए हमें जो रिजल्ट मिल रहा है ये गलत मिल रहा है, रिजल्ट हमें सही नहीं मिल रहा है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल है, जो ऑटोमेटिक हमारे जो कॉलम है, इनके जो एड्रेस चेंज हो रहे हैं, कॉलम का एड्रेस चेंज हो रहा है, उसे हमें रोकना पड़ेगा, उसे हमें स्टैटिक करना पड़ेगा। तो स्टैटिक करने के लिए हमें क्या करना है, स्टैटिक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम F2 करते हैं, और यहाँ पे जो आपने कॉलम एड्रेस लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे B2 और B15, इनके बीच में हम क्या लगा देंगे, डॉलर साइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डॉलर साइन लगाएंगे। डॉलर साइन लगाने से जो हमारे कॉलम की जो एड्रेस है वो स्टैटिक हो जाएंगे, वो चेंज नहीं होंगे, और जब चेंज नहीं होंगे तो जो हमारा रैंक फॉर्मूला है वो सही तरीके से काम करेगा। तो इसमें हम डॉलर साइन लगा देते हैं। तो ये डॉलर, डॉलर बी एंड डॉलर 2, ये हमारा स्टैटिक हो गया। यहाँ पे भी हम डॉलर साइन लगाते हैं, डॉलर लगाए यहाँ पे, और इस यहाँ पे भी हम डॉलर साइन लगाते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हो गया, हमारा जो कॉलम का एड्रेस है वो स्टैटिक हो गया है। अब हम इसे एंटर करते हैं, तो इसके इसके रिजल्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट जब हम इसे ड्रैग करेंगे अब, तो अब हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो हमें सही रिजल्ट मिलेगा। अब आप देखिए, ठीक है, अब जो रिजल्ट है क्या मिल रहा है, हमें सही मिल रहा है। अब देखिए ये क्या है, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जिसमें देखिए सबसे ज्यादा जो नंबर है ये सुंदर के सबसे ज्यादा मार्क्स है, बट ये 12th रैंक में आ रहा है। इसके बाद ये ज्योति के मार्क्स ज्यादा है, ये 11th रैंक में आ रहा है। इस प्रकार से ये हमारी जो रैंक है हमारी फिक्स हो गई है। यदि हमें इसे चेंज करना है, हम चाहते हैं कि जो सबसे ज्यादा रैंक है उसे 1 नंबर दे, क्योंकि देखिए अभी जो फर्स्ट रैंक है वो किसकी आ रही है, जिसके कम, सबसे कम मार्क्स हैं। तो यदि हम अभी भी हमें रिजल्ट चेंज करना है, हम चाहते हैं कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स जिसे मिले उसे फर्स्ट रैंक देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने 1 चूज किया था, इससे जाके हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। इसे हम यहाँ पे 0 कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसे फिर से हम ड्रैग करते हैं। इसे अब हम ड्रैग करेंगे, तो देखिए अब जो सबसे ज्यादा मार्क्स था, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रैंक किसकी है, इंदु, इसके सबसे ज्यादा मार्क्स है 443, सबसे ज्यादा मार्क्स है 1। इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर में 442, इसको सेकंड रैंक मिल गई है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, रैंक सभी की हमारी स्टैब्लिश हो गई है। अब आप ये चाहते हैं कि अब जो ये भी लिस्ट, देखिए लिस्ट भी थोड़ा सा भी मतलब ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है, हम चाहते हैं कि लिस्ट भी हमारी ऑर्डर में आ जाए, 1 2 3 4, इस प्रकार से जो जैसी रैंक में मिली मिली जो जैसा रैंक मिला हुआ है उस रैंक में हमारी टेबल ये फिक्स हो जाए या सिलेक्ट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम शॉर्ट करेंगे अब। ठीक है, इसे हम क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किया हमने, और शॉर्ट फंक्शन का डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसका कैसे हम शॉर्ट और फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं हमारे डेटा को इजी करने के लिए। तो हम यहाँ पे जाते हैं, हम इसमें शॉर्ट में क्लिक करेंगे, देखिए शॉर्ट ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक करते हैं, और हम यहाँ पे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को हम चूज कर लेते हैं। ये हमने किया। एक्सपांड द सिलेक्शन ऑप्शन हमारे सामने है, इससे हमें एक्सपांड द सिलेक्शन। जब हम शॉर्ट फंक्शन को हमने डिस्कस किया हुआ था, तो हमने देखा था कि जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो एक्सपांड द सिलेक्शन और यहाँ पे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, ये 2 ऑप्शन हमारे पास आते हैं। यदि आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन के आप लेकर आप आगे बढ़ते हैं, तो सिर्फ ये जो कॉलम है ये शॉर्ट होगा, बाकी इससे रिलेटेड जो कॉलम है ये वाले, ये शॉर्ट नहीं होंगे, जिसके कारण से जो हमारा रिजल्ट है वो खराब हो जाएगा, या हमें सही आउटपुट, सही रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो हमें क्या चूज करना पड़ेगा, हमें चूज करना पड़ेगा एक्सपांड द सिलेक्शन। इसे चूज करेंगे और हम इसे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। जैसे ही शॉर्ट में हम क्लिक करते हैं, तो अब आप देखिए, आपने रैंक फॉर्मूला लगाया और आपने शॉर्ट कर दिया, और अब आपके सामने क्या है, जो सबसे ज्यादा नंबर जिसे मिला हुआ है वो ऑटोमेटिक नंबर 1 में आ गया हुआ है। इसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये आपके जो आपकी टेबल है वो ऑटोमेटिक रैंक के हिसाब से अरेंज हो चुकी है। जो जिस स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हुए हैं वो नंबर 1 में आ चुका है, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे ही सभी अरेंज हो चुके हैं। इसमें एक चीज और देखने वाली है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में कि यहाँ पे जिसको इक्वल मार्क्स मिले हुए हैं, इसको भी 210 और इसको भी 210 मार्क्स मिले हुए हैं, तो इनकी जो रैंक है ये 13 शो कर रही है। ठीक है, इसकी रैंक जो है वो सेम है, 13 शो हो रही है। और इसके बाद यदि कोई इस रैंक आती तो वो वहां पे 15 रैंक शो करती। ठीक है, वहां पे 14 रैंक गायब हो जाती, 15 रैंक शो करती, क्योंकि ये रैंक फॉर्मूला में क्या होता है कि हमें यदि सेम रैंक आ रही है और उसके बाद यदि रैंक आएगी तो एक रैंक वहां पे स्किप हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रैंक फॉर्मूला समझ में आया होगा, आप इसे इस्तेमाल करिए। और जब आप इसी प्रकार से आप चाहे रिजल्ट बना रहे हो, या फिर यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कुछ आपके पास सेल्स का डाटा है, आप ये देखना चाहते हैं कि किस मंथ में सेल्स सबसे ज्यादा हुई, या फिर किस एम्प्लॉय ने सबसे ज्यादा सेल्स किया, या किस एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा है, तो ये आप रैंक फॉर्मूला की मदद से इसे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देख सकते हैं।
तो ठीक है, आज की इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलते रहें। थैंक यू।